गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरी बहन का मेहंदी वाला दिन था, तो आज जो है इस व्लॉग में आप यही सब देखेंगे। क्या दीदी ऐसा क्या लगा चल ठीक है चल आ जाओ आओ तुम आ जाओ साड़ी में नहीं बैठना है। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जो मेहंदी वाली होती है उसके लगाने से पहले हम सारी बहनें और मेरी भाभी हम सब मिलके अपनी बहन के हाथ पर कुछ भी बनाएंगे। मतलब मान लीजिए मेहंदी से एक डॉट भी देंगे, उसके बाद ही मेहंदी वाली मेरी बहन को लगाएगी। तो मैंने क्या किया था ना कि उसके सारे फिंगर्स पर अपना नाम लिख दिया था, BEAUTY ऐसे करके। तो दीदी लोग कह रही थी कि तुमको तो इसके हस्बैंड का नाम लिखना चाहिए। मेरी बहन के हस्बैंड का नाम ना सुजीत है। तो मैंने कहा कि नहीं, इसके हस्बैंड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए मैं हूँ, तो इसके हाथ पे पहले मेरा नाम रहेगा। और आप मुझे देख लेंगे ऐसे बीच बीच में थोड़ा सा डांस करते हुए, क्योंकि आपको पता है मुझे डांस करना बहुत पसंद है। लेकिन शादी के बाद से मैंने एकदम भी डांस नहीं किया। शादी से पहले क्या होता था ना ऐसा कि मैं और मेरी बहन हम दोनों ऐसे भी बीच बीच में कभी कभी डांस कर लेते थे, फ़न के लिए, मस्ती के लिए। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तो ससुराल में वैसा कोई मौका ही नहीं मिलता कि आपको डांस करना हो। और जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले तो मैं आराम से कर लेती थी, कभी भी कर लेती थी डांस। मतलब ऐसा कुछ मुझे किसी मौके की तलाश नहीं होती थी। लेकिन अभी देखिए शादी के बाद ससुराल में उतना ज़्यादा मतलब करने का मुझे मन नहीं करता है। तो अभी ना अपनी बहन की शादी में मैं कोई मौका नहीं छोड़ रही हूँ। जब भी गाना बज रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा थिरक ही लेती हूँ। मेहंदी में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लगने में, तो मैंने सोचा कि चलो हम सब मिलके थोड़ा सा डांस करते हैं। ऐसे क्या होगा ना कि टाइम पास करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। कॉपीराइट क्लेम की वजह से ना मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया था। कभी कभी कॉपीराइट क्लेम क्योंकि आ जाता है सॉन्ग लगाने से। और यहाँ पर आपको डॉली दी दिखाई नहीं देगी क्योंकि उसके बेटे को ना नाक में चोट लग गई है, तो वो अभी बेचारी डॉक्टर के पास दौड़ रही है। हम सब उसको बहुत मिस कर रहे थे मेहंदी फंक्शन में। अजीब लगा एकदम, ये घूमने से ना आपको पता है मेरी सारी बहन लोग ना डांस सीख कर आई है, बस मैं ही डांस नहीं सीखी हूँ। क्योंकि ना मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और मैं सोच रही थी कि चलो डांस वांस क्या है, वो तो मैं कैसे भी कर ही लूँगी, क्योंकि वो लोग कितना भी डांस सीखे उनसे मैं थोड़ा सा अच्छा ही डांस कर लेती हूँ। और मुझे लग रहा था कि पहले ही अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं ताकि मैं 6 दिन शादी में अच्छे से इन्जॉय कर सकूँ। और अभी आगे जाके आप मेरा एक डांस भी देखेंगे, तो चलिए आप मेरा डांस एंजॉय कीजिए। मेहंदी फंक्शन के बाद ना मटकोर का फंक्शन था। आप में से बहुत लोग मटकोर के बारे में जानते भी होंगे। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी सामने का देवी मंडप है वहाँ पे जाके मिट्टी खोदा जाता है और उस मिट्टी को फिर घर लेकर आया जाता है। तो बस इसी के लिए ना अभी ढोल पुजाई हो रही है और ढोल जो है वो भगीना कोई लेता है। तो आरुष जो है वो मेरी दीदी का बेटा है, तो इसी ने ढोल लिया था और भाभी जो है वो ढोल की पूजा कर रही हैं। इसके बाद ये ढोल बजाएगा और इसमें ना इसको बहुत सारे पैसे मिले थे। ये बहुत खुश था कि चलो ढोल लेने की वजह से उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और आपको पता है आरुष, रिशु, किशु तीनों में लड़ाई होने लगी कि हम ढोल लेंगे क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे। मामी का कुछ भी नहीं, बहुत नजदीक लग रहा है, थोड़ा सा दूर रहते तब ना तो पीठ ना आएगा बस। आरुष
तुम ढोल बजाना सीखा है? ये है हमारे पास का गायत्री मंदिर और यहाँ पर आ गए हैं हम मिट्टी कोड़ने के लिए। और ये रस्म जो है ना वो मेरी बड़ी वाली दीदी करती हैं और मेरी भाभी करती हैं। तो अभी सबसे पहले ये जो खुदाल है वो उसकी पूजा होगी, फिर मिट्टी की पूजा होगी और इसके बाद मिट्टी उठाकर हम अपने घर ले जाएंगे। और यहाँ पर जब मैं गई थी ना तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि दी मैंने आपको गायत्री मंदिर के पास देखा था और वो कह रही थी कि वो मेरे से मिलने आएंगी। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आप 29 नवंबर को जो भी टाटी सिल्वे से हैं आप मेरी बहन की शादी में ज़रूर आइएगा। मैं भी खुद भी चाहती हूँ कि मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर से मिलूँ। और आपको पता है कि शादी के दिन पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती है, मतलब हम सो भी कम रहे हैं, दिन भर काम, उसके साथ डांस भी कर ले रहे हैं, फिर भी थकान नहीं हो रही सोचिए। और घर में क्या होता है कि थोड़ा सा किचन का काम करो, थोड़ा सा थक जाओ तो उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे वैसा फील ही नहीं हो रहा, एक अलग ही एनर्जी है। तो वो भी होता है कि हर फंक्शन का अलग अलग वाइब्स होता है। आपको पता है मैं और मेरी बहन हम दोनों बचपन से ही साथ में रहे हैं और एक समझिए कि ऐसा हम लोग का कनेक्शन है कि हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी हैं। मतलब मेरा ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होगा जो कि उसको पता नहीं होगा और उसका ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होगा जो कि मुझे पता नहीं होगा। तो मतलब बचपन में हम दोनों सोचते थे ना कि हम दोनों एक ही घर में शादी करेंगे और ऐसे लड़के से शादी करेंगे जिसके 2 भाई हों और उन दोनों से हम शादी करेंगे और ज़िंदगी भर एक साथ रहेंगे। लेकिन फिर जब आप बड़े होते हैं तब फिर समझ आता है कि जो हम सोचते हैं वो हमेशा नहीं होता है। कभी कभी जब ये बात सोचती हूँ ना कि मेरे बहन की भी शादी हो रही तो बहुत खुशी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी लगता है कि बाद में वो भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएगी, तो फिर जब मन हो तब हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। और ये चीज़ मैं एकदम नहीं चाहती हूँ। मतलब बाकी दीदियों से तो चलिए मैं नहीं भी मिलूँ साल में तो मेरा चल जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं और मेरी बहन एक दूसरे के अगल बगल में होते और कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होता हमारे पास, ना टाइम का बाउंडेशन होता और ना ही डिस्टेंस का बाउंडेशन होता। मतलब ऐसा होता है कि हम हर दिन एक दूसरे को देख रहे हो, हर दिन एक दूसरे से मिल रहे हो, बात कर रहे हो। मैं हमेशा से ऐसी लाइफ चाहती थी। तुम क्यों सिखा रही जुनू? जुनू देखते देखे सीख गई। गाओ ना मम्मी। अपन भाभी रहे तनता मन से चुमैन लाए तो हरि दीपा कर रखनी मुहला करलन लाई लो हाथी गुडू कर रखनी मुहला करलन लाई तो हाथी बाबा के रखनी और ये ना मटकोरा के बाद होता है कि लड़की को चुमाया जाता है और लड़की को चुमाने के बाद ये जो धान कूटने का रस्म होगा वो होगा और उसके बाद दाल धोई का रस्म होगा। मतलब ये 3 रस्म अभी होने वाली थी और आपसे मैं थोड़ा थोड़ा रॉ क्लिप भी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी पता चल सके कि हमारे घर में कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं और हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। और अभी मेरी बहन नीचे चली गई है, उसके साथ बहुत प्रॉब्लम था, उसके पैर की मेहंदी ना सूखी भी नहीं थी ठीक से, लेकिन अब ये रस्म है वो करना तो पड़ेगा ही। तो इस वजह से उसको हम लोग बहुत एकदम ध्यान से ऊपर लेकर आए थे और फिर बहुत ध्यान से नीचे लेकर भी गए। और अभी देखिए यहाँ पर धान कूटने का रस्म हो रहा है। इसमें क्या होता है ना कि धान को कूटा जाता है, फिर निकाल के भाभी उसको क्या करेंगे कि फटक देंगे और फटकने के बाद फिर से डालेंगी खल के अंदर। तो इसे 5 बार किया जाता है और 5 बार करने के बाद मतलब कुछ धान से चावल निकल कर बाहर आना चाहिए। तो हम लोग इतना धीरे धीरे कर रहे थे ना कि चावल निकल ही नहीं रहा था।
यहाँ पर हम तो धान कूट रहे थे और पीछे जितनी लेडीज़ थी ना वो सब हम लोगों को गीत में गालियाँ दे रही थी। इतना बुरा फील हो रहा था ना, पहली बार मैंने गाली खाई है। इससे पहले आज तक मैंने गीत में कभी भी गाली नहीं सुनी थी, लेकिन इस बार तो एकदम कोई भी मुझे छोड़ नहीं रहा था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यही सब है ना जो शादी में फ़न क्रिएट करता है। अरे मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब हर एक सेंटेंस में जोक बन जाता है। अभी मेरे ससुराल में भी ना बहुत सारी शादियां हैं, तो आई होप कि जितना मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ मैं वहाँ भी उतना ही एंजॉय करूँ। लेकिन पता है ससुराल की बात क्या होती है, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा छुप छुप के रहना पड़ता है। मतलब आधा ध्यान तो लड़की का इसी पे रहता है कि मैं आंचल लेके हूँ या नहीं, इधर ससुर है इधर भैंसुर है, तो उसमें थोड़ा सा एन्जॉयमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। और मायके में इन सब चीज़ों का बाउंडेशन नहीं होता, तो हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। पानी उसमें निकलेगा, सब तो नहीं निकलता है कि नहीं निकलता है, पर तो कुआं में डालना अच्छी बात है। मम्मा ने अब मेरे अरे हम कौन विधि में तो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। अभी मेरी भाभी ना हम सबसे मजाक कर रही थी और पानी हमारे ऊपर डाल रही थी। मेरा तो मन करा था कि मैं भी उन पे एक लोटा गिरा ही दूँ, फिर सोचा कि छोड़ो दुबली पतली है, हम सबसे ऐसे ही हार जाएगी, इसलिए उन पे मैंने दया कर दिया। इसके बाद आज का फंक्शन जो है यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम नीचे आ जाएंगे और इसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी बहन की बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ और अपनी भी बहुत ही सुंदर सुंदर फ़ोटोज़। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि दी थोड़ा लंबा व्लॉग डालिए, तो हाँ, शादी के दिन का जो व्लॉग रहेगा ना वो आपको एकदम बहुत लंबा मिलेगा। आप में से बहुत लोग ये भी कहते हैं कि दी आपको खुश देखकर हमें बहुत खुशी होती है, और मुझे पता है आपके ऐसे कमेंट पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इस वीडियो में भी आप बहुत सारा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि हम सब कैसे लग रहे थे। बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।